अनुराग भदौरिया जी, क्या आपको भी वही गर्व का एहसास हुआ जो अन्य भारतीयों को हो रहा है जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उस बड़ी भरी हुई भीड़ में कहा कि ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को भी ऐसा वेलकम नहीं दिया गया था, उन्होंने कहा मोदी इज द बॉस। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और हिंदुस्तान का सम्मान हमेशा से होता आया है। पहले भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के राष्ट्रपति जी रहे हैं। चूंकि हिंदुस्तानी होने पे हम सबको गर्व है और हिंदुस्तान का सम्मान हमेशा से विदेशों में आगे रहा है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा रहता है, अच्छी बात है विदेश में राष्ट्र का, हमारे देश का सम्मान हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको अपना सम्मान बताती है। भाई भारतीय जनता पार्टी का सम्मान कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री तो सबके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक रूप देना चाहती है। भाई आप बताइए, आपके देश में अगर देश की बात कर लें तो पूरे साउथ में आपकी सरकार नहीं है, आपकी हैदराबाद आंध्रा में आपकी सरकार नहीं, तमिलनाडु में आपकी सरकार नहीं, केरला में आपकी सरकार नहीं, कर्नाटक में आपकी सरकार नहीं, बिहार में आपकी सरकार नहीं। तो आप ये बताइए, आज छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार नहीं, तो राजस्थान में आपकी सरकार नहीं। तो देश को उन्नति करने के लिए तो दूसरे दल भी तो अपनी मेहनत करते हैं ना। हर स्टेट में मेहनत कर रहे हैं, हर स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए आगे ले जा रहे हैं। तो पूरे राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए विपक्ष भी उतनी मेहनत करता है जितना सत्ता पक्ष करता है। तो सवाल ये होता है कि जब राष्ट्र का नाम ऊंचा होता है तो आपको कहना चाहिए कि राष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए कि राष्ट्र के योगदान में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सारे दल एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ठीक है, एक एक करके शहजाद जी जवाब दीजिए। ये देश का सम्मान है वो कह रहे हैं, इसमें सारा का सारा क्रेडिट पॉलिटिकल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों? देखिए ऐसा है, आज तो मुझे लगा कि ऐसी चर्चा होगी जिसमें दो पक्ष होंगे ही नहीं, क्योंकि आज तो भारत के और राष्ट्र नीति के और विदेश नीति के विषय पर हम बात कर रहे हैं, तो सभी एक ही पक्ष के होंगे, परंतु इसमें भी दो पक्ष हो गए। और अपना सम्मान का उदाहरण ये होता है कि जीते जी अपने आप को भारत रत्न देना, शौचालय से लेकर एयरपोर्ट तक 400 स्कीम का नाम एक परिवार के नाम पर रखना, और जिनकी एक भी सरकार नहीं है एक देश में, पूरे देश में माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप या पेरिस्कोप लेकर खोजो तो जिनकी एक भी सरकार नहीं, यहां तक कि लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी कैंपेनिंग के बाद उनको सरकार बनाने वहां नहीं दिया गया। वहां पर नगर निगम के नाले साफ करने की जिनको वहां पर लोगों ने इजाजत नहीं दी, वो लोग राष्ट्र की बात करें तो ठीक। और भारतीय जनता पार्टी जब कहे कि ये राष्ट्र का सम्मान है, और मैं क्यों कहता हूं, देखिए ऐसा है, भारत इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी बट कांग्रेस इज मदर ऑफ हिपोक्रेसी। कांग्रेस इज मदर ऑफ हिपोक्रेसी एंड इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मैं आपको बताता हूं कैसे। आज सबसे संपन्न राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनाइटेड स्टेट्स के जो बाइडेन हो, वो ऑटोग्राफ मांगते हैं, एल्बनीजी बॉस कहते हैं, या सबसे कम प्रभावशाली देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जिनका नाम है पीएम जेम्स, वह पैर छूते हैं। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से लेकर ऑनरिंग आवर सिविलियन ट्रेडिशंस की बात हो, चाहे G7 में स्पेशल इन्वाइटी हो या G20 की अध्यक्षता हो जो हम कर रहे हैं, और प्रचंड स्वरूप जिसका जम्मू कश्मीर में देखने मिला हो, यह सब भारत की उपलब्धि है। पर भारत की उपलब्धि पर मातम मनाना छाती पीट पीट कर और भारत के खिलाफ सुपारी लेकर भारत बदनामी ब्रिगेड बनने का काम आज कोई नकारात्मकता के गर्द में फंसे हुए और मोदी विरोध में धसे हुए लोग कर रहे हैं। मतलब कि मोदी विरोध करते करते भारत का विरोध। एक व्यक्ति है जो अब तो संसद में बैठने के लायक भी नहीं बचा, वो जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा, चुनाव जीतने पर लोकतंत्र नहीं बचा, आइए हस्तक्षेप कीजिए। यह भारत का मान बढ़ाना है क्या? जब सर्जिकल स्ट्राइक का अनाउंसमेंट डीजीएमओ करते हैं तो सेना से सबूत मांगना और पाकिस्तान के हाथ का खिलौना बनना 370 से लेकर पुलवामा पर, क्या यह भारत का सम्मान है क्या? तो इसीलिए मैं कहता हूं इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड अजय कुमार पार्टी इज मदर ऑफ हिपोक्रेसी। अजय जी जवाब दीजिए, और यह भी बताइए कि इतनी सारी तस्वीरें हैं, ये पूरे देश के सामने है कि जो बाइडेन वापस जाकर मोदी जी से मिले या फिर पापुआ न्यू गिनी के पीएम में पेश हुए, ऑटोग्राफ मांगा, द बॉस कहा आज भरी महफिल में। लेकिन जयराम रमेश जी ने एक अलग सा वीडियो निकालकर कि नोबडी टू हग लिखा। क्या पीएम का अपमान करके कांग्रेस का सम्मान बढ़ता है? देखिए, पहली बात यह है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है, कम से कम हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि हम लोग शिष्टाचार और हमारे जो भाषा पर हम लोग हमेशा जो है कम से कम नियंत्रण रखने की हमारी सब लोग को आवश्यकता है। आप देख लीजिए, इन लोग का कहना है कि ट्रंप साहब आए थे इस देश में, ट्रंप आए थे ना कि आपने स्टेडियम भरवा दिया, अब की बार ट्रंप सरकार को, क्या ये विदेश यात्रा में जो डिंडोरा पीट करके, क्या ट्रंप राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ही लोकप्रिय नेता थे और उनकी जो है साख बढ़ गई थी क्या अमेरिका में? अगर आप विदेश में जितने भी नेहरू जी से लेके, इंदिरा जी से लेके, वाजपेयी जी से लेके सभी प्रधानमंत्री को जब भी जाते थे
राष्ट्रपति ओबामा ने मनमोहन जी के लिए किस तरह से उन्होंने सम्मान दिया। जो भी देश के प्रधानमंत्री हो, गुजराल साहब हो, देवे गौड़ा हो, वाजपेयी जी हो, इंदिरा जी, राजीव जी हो या नेहरू जी, सभी के लिए। एक तो ये बीमारी तो भारतीय जनता पार्टी का है कि टीवी में अचानक आकर इनके प्रवक्ता जो है अचानक सबको देशद्रोही स्थापित करने के लिए पड़े रहते हैं। पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूं, अंजना जी आप तो एक परिपक्व पत्रकार हैं, मैं देख रहा हूं कि टीवी चैनल, क्योंकि कर्नाटका के हार के बाद अब मोदी जी का इमेज चमकाने के लिए सभी को ये विदेश का प्रोग्राम, ये पैर छुआ, ये किया, वो किया। अगर इतनी अगर हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, अगर सचमुच में मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो वाई द फ्रीडम ऑफ प्रेस में 160वें स्थान पर ये देश है। अगर हमारा इतना ही कहना कि अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो ये तो प्रेस के फ्रीडम से शुरू होती है ना, इस पर कोई जवाब नहीं है। कैम्ब्रिज में जाकर राहुल जी ने कहा था, जी राहुल जी ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। कर्नाटक की जीत के बाद भी क्या डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, यानी लोकतंत्र खतरे में है इस देश में, या अब लोकतंत्र जिंदा है? अंजना जी, प्रधानमंत्री जब विदेश में जाकर बोलते कि मुझे लोग शर्माते थे, बोलते थे कि हम भारत के नागरिक हैं। मापदंड सबके लिए बराबर होने चाहिए। ये जो ढोंगी राष्ट्रवादी लोग जो टीवी चैनल पे आकर जो है, ये प्रधानमंत्री जी कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते, विदेश में सब पाप माफ है। 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज में चली गई तो सब चीज माफ है। प्रधानमंत्री हमारे जिस तरीके से मापदंड आप लोग हमारे लिए जो रखते, हमारे लिए रखना चाहिए और रखना चाहिए। मैं आपके लिए, आपको पूरा हमारा समर्थन आपके साथ है इस विषय में। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं कि आई एम ashamed to be I was born in India। क्या आजादी की लड़ाई में हजारों लोग जो है शहीद हुए थे। आज ये जो बांग्लादेश को पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने में जो जवान शहीद हुए थे, जो देश में इतने युद्ध हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे, क्या उनकी त्याग नहीं है? और एक आदमी जो अचानक बिना त्याग, और मैं पूछना चाहता हूँ, विदेश में मैं मणिपुर से अभी आया हूँ, मणिपुर में अंजना जी कोई स्टोरी नहीं चल रही, 54,000 लोग जो है विस्थापित हुए। एक मिनट लेट मी कंप्लीट। यही अरे सब बोलेंगे आप, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना अजय साहब। आपने मेरा कहा कि आपका समर्थन भी है मेरे प्रश्न का, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। सवाल ही नहीं सुना आपने। बिना सवाल सुने ही जवाब दे दिया। यही है। अरे सर, लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं है कर्नाटक की जीत के बाद? मैंने सुना था। इज डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट या लोकतंत्र जिंदा है? अभी भी जी नहीं, इज डेमोक्रेसी इज स्टिल अंडर थ्रेट। इफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस, if the independent judiciary, in the independent election commission, there is still money, electoral bonds, it is still under threat। इतने अनलेवल प्लेइंग फील्ड के बावजूद अगर विपक्ष जीत रही है तो आप सोच लीजिएगा कि जनता के बीच में कितनी ज्यादा आक्रोश है। आप बराबर कर दीजिए इसको, लेवल प्लेइंग फील्ड को, पैसे के बल पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स 12,000 करोड़ इनके पास है। ठीक है, आप प्रेस को फ्रीडम दीजिए, टीवी चैनल्स बराबर जो ईमानदारी से मणिपुर के बारे में न्यूज चलाएं, तो ये जो है ना 20 में समेटे जाएंगे। चलो जवाब दीजिए शहजाद। अब देखिए, मैं इसलिए कह रहा था कि ये मदर ऑफ हिपोक्रेसी है। जो प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कहे, जहरीला सांप कहे, वो भाषा की बात करते हैं। अब भारत गत 5000 वर्षों से मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए कहलाता है क्योंकि थंजावुर की वो शिलाएं गवाह देती है, सभा समिति का जो उल्लेख हमारे सांस्कृतिक दस्तावेजों में है वो गवाही देते हैं, गणराज्य हो या भगवान बसवेश्वरा का अनुभव मंडपम हो, ये गवाही देता है कि गत 5000 वर्षों से भारत में लोकतांत्रिक डीएनए रहा है। परंतु जिनकी पार्टी में लोकतंत्र स्थापित नहीं है, परिवार तंत्र के बलबूते पर जीते हैं, यहां तक कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने आप को हाईकमांड नहीं मानता है, वो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। और बताइए कि चुनाव जीतो तब लोकतंत्र पर भरोसा थोड़ा थोड़ा जाग जाता है, कोर्ट में केस जीतो तो थोड़ा थोड़ा जाग जाता है, और हार जाओ तो सारी चीजें खराब है। और वो लोग हैं जो इमरजेंसी के, एक सेकेंड, जिनमें इमरजेंसी के अभी भी डीएनए दौड़ रहा है जिनकी रगों में, वो लोकतंत्र पे व्याख्या करते हैं और चुनाव जीतने पर भी वो खटगरे में खड़ा कर देते हैं ऐसे संस्थाओं को। ये भारत का सम्मान हो रहा है। जबकि अल्बनीजी ने आज कहा कि आपकी वजह से, मतलब भारत की वजह से मेरे देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है, पर अजय कुमार कहते हैं अल्बनीजी गलत बोल रहा है, हमारे देश में लोकतंत्र अब जीवित नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री जाते थे सबको ऐसा स्वागत मिलता था। एक बार तस्वीरें दिखाइए। मैं
वो कह रहे हैं सबको ऐसा ही सम्मान मिलता था, आप सिर्फ मोदी जी को लेकर एक माहौल बनाते हैं। अच्छा, ऐसी बात है कि सबको ही ऐसे गर्मजोशी से स्वागत सम्मान मिलता था तो तब भी भारत का ही वो एक प्रकार से डंका बज रहा था। हाँ, पर जब दो टुकड़े हुए पाकिस्तान के, तब एक चुनावी रैली की गई और कहा गया कि इंदिरा ने दो टुकड़े किए हैं। क्या ये भारत की फौज की गुनगुनाने की काम कर रहे थे या अपने लिए क्रेडिट लेने का काम कर रहे थे? जिन्होंने जीते जी अपने आप को भारत रत्न दे दिया, पर 40-50 वर्षों तक सरदार पटेल जिन्होंने भारत को जोड़ा, असली भारत जोड़ो यात्रा की, या जिसने अंबेडकर जी ने संविधान को बनाने का काम किया, उनको तो नहीं दिया भारत रत्न। क्रेडिट लेने की राजनीति कौन करता है कौन नहीं करता है, मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है। मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। आज मैं पूछना चाहता हूं, मिल्क में नंबर 1 पहले से कोई बात नहीं, हमने कहा मना किया, हमने तो कहा भारत मिल्क में नंबर 1 है, पर यह भी तो मानिएगा ना कि 10वें स्थान से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था आई। यह भी तो मानिएगा कि आज हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आज भारत के हैं। यह भी तो मानिएगा कि आईएमएफ ने सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कहा है, ब्राइट स्पॉट कहा है। यह भी तो मानिएगा कि आज अगर दोनों देशों से, यूक्रेन के ब्लॉक से और रशिया के ब्लॉक से, कोई एक प्रधानमंत्री कह सकता है कि यह युद्ध का नहीं, यह बुद्ध का समय है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 23,000 भारतीयों को सुरक्षित लाने का काम अगर किसी ने किया है, और यहां तक कि केवल भारतीय नहीं, अरे एक आध पाकिस्तानी को भी भारत के महान तिरंगे के नीचे शरण मिली तो वो वापस आ पाए। तो इसकी उपलब्धियों को गिनवाने का काम आपको करने में क्यों प्रॉब्लम होती है? तो मोदी की नहीं, ये तो भारत की उपलब्धि है। परंतु मोदी के खिलाफ जहर बोते बोते भारत के खिलाफ, आपने एक अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि हमने विपक्ष को जाकर विदेशी धरती पर अरे तुरे ये वो कहा। हाँ। विपक्ष तो भारत नहीं है, पर जब एक सांसद, जो उस समय सांसद था, जाकर कहे कि मेरे देश का लोकतंत्र मर चुका है और मैं आपसे बड़ा निराश हूं कि आप ऑब्लिवियस हो और आपके हस्तक्षेप के हम अभिलाषी है, तो यह भारत के साथ देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि ऐसा वक्तव्य किसी ने भारत के विषय में नहीं दिया जो आपने दिया और आज भी देते हैं।